कुछ महत्वपूर्ण बातें समझना अनिवार्य है। और मैं जो बातें करने वाला हूँ वह किन लोगों के लिए है, पहले ये स्पष्ट हो जाए। ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो हताश हैं, जो असफल हैं, जो अपने अंदर की प्रतिभा का चाह कर भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह उन व्यक्तियों के लिए है। एक सामान्य सी स्थिति ये होती है कि जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो अपनी परेशानियों के लिए, अपने जीवन में आए मनोवैज्ञानिक नकारात्मकता के लिए, उसके निदान के लिए धर्म की ओर उन्मुख होता है। तो धर्म की ओर उन्मुख कुछ खास टाइप के ही लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो सारे जीवन अपना समय और अपनी प्रतिभा ऐसे जगहों पे व्यय किए हैं जिनसे उनका कोई आउटपुट, धनात्मक पॉजिटिव आउटपुट नहीं मिला है, कोई धनात्मक परिणाम उन्हें नहीं मिला है। तो ऐसे लोग अपने भाग्य को कोसते हुए, अपनी पारिवारिक एवं बाह्य परिस्थितियों को कोसते हुए धर्म की ओर उन्मुख होते हैं। और एक वैसे लोग होते हैं, आस्थावान लोग होते हैं। आस्थावान कहा जाए वैसे लोगों को। आस्था क्या है, इसके ऊपर पूरी एक साइकोलॉजी है। आस्था कैसे काम करती है, इसके ऊपर पूरी एक साइकोलॉजी का सिद्धांत है। मैं एक शब्दों में उस सिद्धांत का निचोड़ कह दूं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा आस्थावान होगा, जीवन की परिस्थितियां उसे कमजोर कर सकती है। स्मरण रहे, इस पॉइंट को आप याद करें, स्मरण रखें कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा आस्थावान होगा, जीवन के उतार चढ़ाव उस व्यक्ति को तोड़ सकता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा संकल्पवान होगा, जीवन के उतार चढ़ाव उस व्यक्ति को उतना ही निखार सकता है। तो आस्थावान प्रकार के लोग धर्म की ओर उन्मुख होते हैं और पहला जो जीवन से हार गए होते हैं, अपने प्रतिभा, अपना समय को ऐसे जगह व्यय करते हैं जिनसे उसे कुछ धनात्मक आउटपुट नहीं मिलता है। तो चलो धर्म की शरण में चलते हैं। वहां शायद कोई थर्ड एनर्जी होगी, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में हो, भगवान शिव के रूप में हो, या किसी अन्य देवता के रूप में हो। वो हमारी जो अतीत में किए गए आलस, अतीत में किए गए गलत दिशा में कर्म, अतीत में किए गए समय का अपव्यय को थर्ड एनर्जी जो है वो पूरा कर देगी। इस वजह से धर्म की ओर जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो आस्था रखते हैं, दोनों ही बहुत ही बुनियादी भूल कर रहे हैं। धर्मों का अब कोई भविष्य नहीं है और भविष्य होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्मों के नाम पे 99.9% मूर्खता भरी पड़ी है। वो आपके मनोस्थिति में, मनोवैज्ञानिक स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं लाता धर्म, कोई परिवर्तन ही नहीं लाता धर्म। आपके अंदर मनोवैज्ञानिक स्थिति में परिवर्तन लाने का सिर्फ एक और एक चीज में क्षमता है, वह है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। आप आज जो कुछ भी हैं, किसी ईश्वर की वजह से नहीं, किसी भूत प्रेत या भटकती आत्मा की वजह से नहीं, आप जो कुछ हैं आप स्वयं की वजह से। और मनुष्य की गरिमा इसी में है कि मनुष्य स्वयं को बिल्ड कर सकता है, निर्मित कर सकता है, सृजना कर सकता है, सृजन कर सकता है स्वयं का। मनुष्य की यही डिग्निटी है। मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न इन अर्थों में है कि वह निर्णायक है अपने जीवन के लिए। पशु निर्णायक नहीं है क्योंकि वो पास से बंधे हुए हैं, लेकिन मनुष्य अपने आप को पास से मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य की इतनी गरिमा है। अन्यथा बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो मनुष्य और पशुओं में कोई फर्क नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली देखा जाए तब मनुष्य और पशुओं में बहुत ही फर्क है। कभी आपने रास्ते में कभी किसी भैंस को हंसते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मनुष्य हंसता भी है। हाँ, पशु दुखी होते हैं, वो दिख जाती है, खुशी भी दिखती है, लेकिन मनुष्य जैसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रम नहीं दिखता पशुओं में। तो आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम है तो धर्म की ओर कभी मत जाइए। और इतनी मूर्खताएं
इतनी अवैज्ञानिकता आज के समय में भी भरी है, जिसे आप आसपास के वातावरण में देख सकते हैं। भारत में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन भारत का अगर सोशियो इकोनॉमिकल इंडेक्स, हर तरह के इंडेक्स देखा जाए तो सबसे नीचे है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बीमारी के इलाज के लिए, आप अपने जीवन में आए समस्याओं के लिए, आए समस्या के निदान के लिए गलत दरवाजे डोर को नॉक कर रहे हैं। यह ऐसा ही हुआ कि आपको मलेरिया हुआ है और आप गांव के मुखिया के पास चले गए हैं। हालांकि आपको जाना चाहिए चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास। उसी तरह से आप कर रहे हैं। आपके जीवन में हताशा है, निराशा है, असफलता है, तो आपके स्वयं की साइकोलॉजी में जानी चाहिए, ना कि मंदिरों में जानी चाहिए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जानी चाहिए। ये सब जगह जाते हैं तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। स्वयं के अंदर आपको जाना पड़ेगा, स्वयं की साइकोलॉजी के पास को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप, मैंने पहले ही बताया, आप जो भी हैं अपनी साइकोलॉजी का ही बाय प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है अपने ही मनोविज्ञान का। और आपका मनोविज्ञान आपसे चलता है, आपके निर्णय से चलता है, आपके बिहेवियर से चलता है। और आप अपना डिसीजन और एक्शन जैसा रखेंगे, आप वैसा ही बनेंगे। तो आपके जीवन में भगवान सिर्फ एक है, वो है आप स्वयं। और आप बर्बाद इसलिए हैं कि आप स्वयं को उपयोग नहीं कर रहे हैं स्वयं के उत्थान के लिए। आप निर्णय नहीं ले पाते और उस निर्णय के अनुसार आप अनुक्रिया नहीं कर पाते। ये कमी आपकी है, ना कि कोई ईश्वर की या कोई भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति की। आपका निर्णय सर्वोपरि है और निर्णय के साथ एक्शन जुड़ा होना चाहिए। और कई तरह की समस्याएं होती है, तो कुछ समस्याएं सामाजिक होती है जो आसपास के परिस्थितियों से पैदा हुई होती है। तो उसमें दोषी व्यक्ति, तो कई परिस्थितियों में व्यक्ति होता है जो समस्या झेल रहा है, कई परिस्थितियों में व्यक्ति नहीं होता, वो बस शिकार हो जाता है बाहरी परिस्थिति का। और जो आसपास के लोग हैं वो, उन्हें भी यही बीमारी लगी है कि अपनी समस्याओं के निदान के लिए धर्म में जा रहे हैं। तो वो भी उतना ही पीड़ित है जितना आप पीड़ित है। और पीड़ित लोगों का समूह अगर इकट्ठा हो जाए तो समझिए कि पीड़ा का तरंग कितना प्रबल हो जाएगा। तो मेरा एक शब्दों में स्पष्टीकरण यही है कि धर्म का कोई भविष्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाता है। 21st सेंचुरी में भी धर्म इतने विकसित हो रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी नासमझी और मूर्खता में कितनी विकसित हो रहा है। मनोविज्ञान अगर विकसित हो तो एक बात समझी जा सकती है कि मनुष्य की चेतना एक सीमा तक जा रही है, लेकिन धर्म अगर विकसित होती है तो थोड़ी हंसी आती है। तो आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। मैं किसी व्यक्ति को महत्व नहीं दे रहा हूं, कोई थर्ड पार्टी को महत्व नहीं दे रहा हूं, थर्ड डिवाइन पार्टी को मैं महत्व नहीं दे रहा हूं, मैं महत्व आपको दे रहा हूं। आपका निर्णय, आपका डिसीजन और आपका एक्शन ही सब कुछ है। और आपके जीवन में कुछ विकृतियां आज आ रखी है तो आपके अतीत के कारण, आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण, और इसका हल किया जा सकता है साइकोलॉजी के माध्यम से ही, ना कि धर्म के माध्यम से। आशा करता हूं कि आप मेरे बातों को समझे होंगे। और एक चीज की, मैंने मंत्रों पे बात की है, तो एक सवाल उठ सकता है आपके अंदर कि यह व्यक्ति साइकोलॉजी की बात करता है फिर रिलीजन की बात नहीं करता, फिर मंत्रों के बारे में इसने बताया है। तो मैं बता दूं कि मंत्र न्यूरोसाइकोलॉजी और फिजिक्स का विषय है। मंत्र एक ध्वनि है, एक साउंड है, और साउंड फिजिक्स का विषय है। अगर कोई माइंड एक्सप्लोरर साउंड का प्रयोग कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर के मॉडिफिकेशन के लिए, तो समझिए कि वो साइकोलॉजी में फिजिक्स को यूज कर रहा है, जिसे साइको फिजिक्स ऐड करके, कंबाइन करके कहा जा सकता है। एक ब्रांच क्रिएट किया जा सकता है साइको फिजिक्स, जिसमें व्यक्ति के बिहेवियर को स्टडी के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, उसे इंप्रूवमेंट करने के लिए फिजिक्स के कुछ नियमों का, फिजिक्स के कुछ एक्टिविटी का प्रयोग करते हैं। तो साउंड, मंत्र एक ध्वनि है, और ध्वनि आपके न्यूरॉन्स पे, आपके हार्मोन्स पे, आपके इमोशंस पे, आपके बिहेवियर पे सर्टेन इम्पैक्ट डालता है।
एक निश्चित लेवल तक प्रभाव डालता है। इसलिए मैं मंत्रों की बात करता हूँ। मंत्रों में मैं और कोई मंत्रों की बात आज तक नहीं की है सिवाय गायत्री मंत्र की, क्योंकि इस मंत्रों पे मेरा लंबे समय का अपना एक अध्ययन रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है मैं जानता हूँ। आप इसके जप करके आप खुद जान सकते हैं कि इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो धर्मों का कोई भविष्य नहीं है और धर्म की ओर उन्मुख होना बंद करें। आस्थावान नहीं संकल्पवान होना शुरू करें। अगर आपके अतीत में किए गए कर्मों और व्यर्थ के कार्यों में जो समय व्यतीत किया गया है जिससे आपको आउटपुट निकल करके ऐच्छिक आउटपुट निकल के कुछ नहीं मिलता है, तो धर्म की ओर न जाएं, स्वयं को मूल्यांकन करें और आप अपने स्वयं के मूल्यांकन से ही पाएंगे, न कि किसी मंदिर में जाके हाथ जोड़ लेने से, कहीं नाच गा झूम लेने से। ये दुनिया आलसियों की पूरी समूह है। मनुष्य अपने अंदर की बेईमानियों को, स्वयं की बेईमानियों को छिपाने के लिए बाहर से न जाने कितने तरह के आडंबर, कितने तरह के क्रियाकलाप खड़े कर चुके हैं। उन्हीं क्रियाकलापों में मैं एक नाम धर्म देता हूं, रिलीजन देता हूं। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप साइकोलॉजी में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि आपका दुख का कारण आपका माइंड है और आप माइंड को जानेंगे और आपका माइंड का संबंध आपसे है, यानी आप अपना ईश्वर खुद हैं। आपका ईश्वर आपके सिवाय कोई हो नहीं सकता, आप अपना ईश्वर स्वयं है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।